चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपधरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। मंगलाचरण के पद सब स्पष्ट हो गए। मंगलाचरण के पद जो हैं, जो तीनों श्लोक किए हैं दादाजी ने, उनके अन्वय स्पष्ट हो गए। इनको नत्वा पितृपदाम्भोजम ऐहिकम आमुष्मिक अर्थदम तत्प्रोक्त आचार्य नामानि विवरिष्ये यथामति। पितृपदाम भोजम नत्वा, ये वाको पहलो सीधो संबंध है। पितृपदाम भोजम नत्वा, श्री गोसाई जी के और साथ साथ श्री महाप्रभु के चरणार्क बिंद को नमन करके, क्योंकि ये टीका दादाजी की है, या लिए पितृपदसु यहाँ सीधो तात्पर्य तो श्री गोसाई जी भी को जा रहे हो, श्री गोसाई बाबा को जा रहे, परंतु अपने यहाँ त्रिविध स्वरूपन को अभेद मान्यो है। श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण और श्री विठलनाथ प्रभुचरण, ये तीनों स्वरूप एक ही हैं। या लिए इन जब भी कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक की स्तुति करी जाए, वो तीनों की ही स्तुति अपने यहाँ मानी गई है। मंगलाचरण में भी अपन देखें, वल्लभ नंदनम जो पद का प्रयोग है, वो वल्लभ नंदन पदसु श्री गोपीनाथ प्रभुचरण को ही संकेत है। ये श्री महाप्रभु के चरणारविंद, श्री गोसाई बाबा के चरणारविंद कैसे हैं? ऐहिकम आमुष्मिक अर्थदम, पुरुषार्थ या लोक संबंधी और परलोक संबंधी पुरुषार्थ को देने वाले हैं। ऐसो महात्म्य इन चरणारविंद में है। सो ऐसे दिव्य चरणारविंद को नमन करके और तत्प्रोक्त आचार्य नामानी यथामति विवरिष्ये, विवरिष्ये जो है वो यहाँ पे क्रियापद है। तो अहम विवरिष्ये, अहम जो है वो करता है, विवरिष्ये क्रियापद है, और बाकी को जो बीच के जो सब वाक्य को है वो कर्म इत्यादि के प्रयोग से ये वाक्य की संरचना या प्रकार से है। ऐहिकम आमुष्मिक अर्थदम पितृपदाम भोजम नत्वा तत्प्रोक्त आचार्य नामानि यथामति विवरिष्ये। उनके द्वारा कहे गए श्री महाप्रभु के नाम है, उनको मैं यथामति उनको विवरण करूंगा। यद्यपि अयोग्य एव अहम तन्नाम विवृतौ स्वतः स्वीयत्वेनैव कृपया योग्यतां मयि दास्यति। मयि दास्यति, दास्यति क्रियापद है। मयि दास्यति, मोकु देंगे, प्रदान करेंगे। किम दास्यति? मयि योग्यतां दास्यति, मोकु योग्यता प्रदान करेंगे। यद्यपि स्वतः मैं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने स्वयं के बलबूता पे इन नामन को मैं कोई भी भाव प्रकट कर सकूं या इनको रहस्य, इनको महात्म्य प्रकट कर सकूं। मैं अयोग्य ही हूं इन नामन को विवरण करने के लिए स्वतः, पर चूंकि उनने मुझको अपनो स्वीकार्यो है, मेरे ऊपर कृपा करिए, उनने मुझको अपनो मान्यो है, या लिए
मुझको ऐसा विश्वास है कि वो कृपा के माध्यम से ये सारी चीजें संभव बन पाएंगी करके मैं वास्तव में वैसे तो अयोग्य हूं, पर वो योग्यता उनकी कृपा के माध्यम से वो मुझको अपना जान करके वो योग्यता प्रदान करेंगे। इति विश्वासतो नूनम प्रवृत्तो अहम न चान्यथा अतः तेव शरणम मम सर्वार्थ सिद्धये करके या विश्वास से ही मैं प्रवृत्त भयो हूं और या में कोई विशेष दूसरा अन्य कोई हेतु नहीं है। सो मेरे सब कुछ या लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थन की सिद्धि उनके शरण जाने मात्र से संभव हो जाएगी। जो भी मेरी प्रयोजन, जो भी मेरी कामनाएं हैं, मेरे अर्थ हैं, मेरे प्रयोजन हैं, वो सब उनके शरण जाने मात्र से ही सब सिद्ध हो जाएगा। या जो चीज निकल के आ रही है वो ये बात निकल के आ रही है कि अपने अविश्वास और दीनता ये दो बहुत बड़े पदार्थ हैं और ये दोनों बात श्री महाप्रभु दादाजी, आप स्वयं ईश्वर ही हैं, तथापि जीव शिक्षा के लिए दीनता कितनी आवश्यक है वो यहाँ इन मंगलाचरण में समझाई जा रही है। दीनता ही प्रथम है। मैं कई बार अपने वक्तव्य में कह चुके हूं, दीनता प्रथम सोपान है और अंतिम सोपान भी दीनता ही है। जब हम षड्विध शरणागति को स्वरूप देखें तो अंतिम सोपान जो है वो कार्पण्य, वो दीनता को ही है। जो छेलित पगथिया है वाकू भी दीनता ही अपने यहाँ बताई गई है करके श्री महाप्रभु दादाजी आज्ञा कर रहे हैं। श्रीमद पितृचरणाः श्रीमद आचार्याणाम अलौकिक नामानि प्रकटयितुम आचार्याणाम स्वरूपम तत्प्राकट्य हेतुं च वक्तुम आचार्यैक प्रकटित भक्ति मार्ग प्रतिपाद्यम सर्वश्रुति श्री भागवत गीतादि अनेक अलौकिक प्रमाण सिद्धम पूर्वोक्त प्रमेय मूलभूतम साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपम सर्वमूलत्वेन मंगलार्थम स्तुवन्ति प्राकृत धर्मान आश्रयम इति। या लिए एक बात देखने जैसी है कि यहाँ अभेद है, श्री महाप्रभु और श्री ठाकुर जी में अभेद है। वो बात दादाजी के पूर्वोक्त प्रमेय मूलभूतम साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपम इतने पद से बहुत स्पष्ट रूप से ये ख्याल में आ जाए। संबंध देख लो या को मंगलार्थम स्तुवंती, स्तुवंती जो है वो क्रियापद है और अथ श्रीमद पितृचरणाः ये कर्ता प्रयोग है। शास्त्र को नियम है, भाषा विज्ञान को एकत्व न प्रयुंजित गुरावात्मनि चेश्वरे, एक वचन को अपने गुरुजनन के लिए, स्वयं के लिए और ईश्वर के लिए एक वचन को प्रयोग नहीं किया जाए। या लिए श्रीमद पितृचरणाः ये बहुवचन को प्रयोग यहाँ किया है और श्रीमद पितृचरणाः स्तुवंती। दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री गोसाई बाबा स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं, कौन की स्तुति कर रहे हैं? तो साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपम स्तुवंती, मंगलाचरण के माध्यम से। वो पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त प्रमेय मूलभूतम। पुनः कैसे हैं? तो सर्वश्रुति श्री भागवत गीतादि अनेक अलौकिक प्रमाण सिद्धम। पुनः कैसे हैं? आचार्यैक प्रकटित भक्ति मार्ग प्रतिपाद्यम। ये सबके सब यहाँ विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। ये कोई मैं व्याकरण की यहाँ क्लास नहीं चला रहे हूं। श्री पितृचरणाः मंगलार्थम स्तुवन्ति। ये जो अलौकिक नाम श्री महाप्रभु के प्रकट किए हैं, वहां श्री महाप्रभु को स्वरूप, श्री महाप्रभु के प्राकट्य को मूलभूत जो हेतु है वो ये सारे बताने के लिए और उनको और श्री प्रभु में अभेद इन सारी बातों को या मंगलाचरण के माध्यम से कहते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृते स्तवम। चलो
स्तुवंती, स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि मंगलाचरण के माध्यम से स्तुति तो करी जा रही है। सीधो सीधो अर्थ या को स्तुति कर रहे हैं, अपने स्तुति को विषय बना रहे हैं। कौन को? श्री महाप्रभु को। આપણે પ્રથમ શ્લોકનો અન્વય જોઈ લઈશું. પ્રાકૃત ધર્મ અનાશ્રયમ, પ્રકૃતિજન્ય સત્વાદી ધર્મોના આશ્રય એટલે સંબંધ વગરનું. પછી અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમ, પ્રકૃતિના જડતા આદિ સંબંધ વગરના અલૌકિક આનંદમય સર્વધર્મ દેહ ઇન્દ્રિય વગેરે સ્વરૂપ, એટલે કે આનંદ માત્ર હાથ પગ વગેરે અવયવો વાળું, જે આપણે જાણીએ છીએ આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ શ્લોક વડે. ઇતિ આ પ્રકારે નિગમ પ્રતિપાદ્યમ બ્રહ્મબોધક શ્રુતિથી પ્રતિપાદ્ય એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ, યદ એટલે જે, શુદ્ધમ એટલે કાંઈ સુધારા વધારા ઘટાડા ફેરફાર વગરનું આનંદ માત્ર અવયવો વાળું શુદ્ધ, સાકૃતિ એટલે સાકાર ઔપનિષદ પુરુષ રૂપ, નિરાકાર નહીં પણ નરાકાર સર્વાકાર, તત એટલે કે છે તેને, સ્તૌમી એટલે કે હું સ્તવું છું. जे ते यत तत्, यत तदोर नित्य संबंध, जे और ते को नित्य संबंध है. जेम तेम जे प्रकारे ते प्रकारे, जेवी रीते तेवी रीते, जेम जेम तेम तेम, यत तदोर नित्य संबंध. तो यत जो 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 या प्रकार सु है, तत् शुद्धम साकृति तम स्तौमी, अहम स्तौमी, मैं स्तुति कर रहे हूं. ये श्री गुसाई बाबा को मंगलाचरण है. वो जो तीन आते पहले पूर्व जो देखे अपन ने, वो दादाजी के मंगलाचरण थे. और ये जो है ये सर्वोत्तम स्तोत्र के अंतर्गत मंगलाचरण है जो श्री गुसाई बाबा ने किया है. याकू नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी कह सको, याकू वस्तु निर्देशात्मक भी कह सको. ठीक है, बड़ा सुंदर या को विवेचन किया जा सके तो बहुत विवेचन किया जा सके, बहुत मैटर है एक एक पद में. प्राकृता प्रकृतिजन्या ये सत्वादयो धर्मा तेषाम अनाश्रयम तद्धर्म संबंध मात्र रहितम इत्यर्थः. चलो શ્લોકનો અર્થ, જેમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી અને જે અપ્રાકૃત સર્વ ગુણરૂપ છે, એમ વેદમાં જેનું નિરૂપણ કરેલું છે તે શુક્લ આકૃતિવાળા સ્વરૂપ, શુક્લ શુક્લ એટલે કે સ આકાર ને शुद्ध, હા શુદ્ધ आकृतिवाला स्वरूप ની હું स्तुति करूं. शुक्ल पक्ष, अमल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे जो वो अर्थ में शुक्ल. शुक्ल यानी सफेद के अर्थ में नहीं है, शुद्ध के अर्थ में. आकृति वाले साकार. प्राकृत એટલે પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થતા જે સત્વ વગેરે ગુણો જેનામાં નથી, એટલે જેને તેવા ગુણોનો જરાય સંબંધ નથી, એવો અર્થ છે. अब यहाँ केवल एक संकेत दे लो कि इतनी लाइन को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 14वां जो अध्याय है वह 14वां अध्याय को रिफर कर लेना चाहिए, तो ताकि वहां में अपन को ये सब बातें अपन को ख्याल में आ जाएं. हाँ नहीं, मतलब वो पूरा अध्याय ही समझने जैसा है, यानी क्योंकि हमें ये सत्व इत्यादि जो है वो है ना, वो हाँ वो 14वें अध्याय में नहीं, मैंने खाली संकेत दे दिया आपको कि ये इतनी चीज को समझने के लिए प्लीज रिफर टू 14वां अध्याय. तो वहां गुणत्रय विभाग जो है वो गुणत्रय विभाग ख्याल में आ जाएगा. तो ये जो प्रकृति सु जो यहाँ बताया है कि प्रकृतिजन्य ये सत्वादय, तो वासु क्या कहना चाह रहे हैं? जब ये चीज जब गुणत्रय ख्याल में आ जाएंगे तो वासु ये बात और स्पष्ट हो जाएगी. ये कहने और प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव
जब अक्षर ब्रह्म की जो कार्यावस्था है, वो अक्षर ब्रह्म जब अपने आप को अभिव्यक्त करे तो ये 5 रूप में अभिव्यक्त करे, प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म, स्वभाव। ये जो सर्जन की जो सारी प्रक्रिया है, वो हमें सर्जन बिना प्रकृति के संभव नहीं है। प्रकृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है या सर्जन की प्रक्रिया में। और ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। वो त्रिगुण क्या है, कैसे उत्पन्न भय हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ये सारी बातें श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में जो गणत्रय विभाग है वहां में ये सब बता देंगे। सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम इत्यादि कहकर શ્લોક 5 થી 10 છે, 14મો અધ્યાય 5 થી 10। चलो आगे। પ્રાકૃત ગુણો જેમાં નથી એમ કહ્યું એટલે તે સિવાયના ગુણો પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી સ્વરૂપ ગુણ વિનાનું થાય છે એવી શંકા દૂર કરવા જે અપ્રાકૃત સર્વ ગુણ રૂપ છે એમ કહેલું છે। हाँ, वो याग ये कह रहे हैं क्योंकि जब अगर तुम सबको अनाश्रय बता, जब आश्रय स्थान अनाश्रय बता दियो तो अनाश्रय करने से फिर आश्रय है कि नहीं, और कोई धर्म विद्यमान है कि नहीं। तो एक तरफ जब निगेशन कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपको एफर्मेशन कर रहे हो। शास्त्र की गति या ही प्रकार से विधि और निषेध के आधार पर चले। कोई चीज को जब आप निगेट कर रहे हो तो वो हमें और कोई गुणधर्म आपने निकाल दिए, तो निकालने के साथ हमें और वाकई स्पष्टीकरण करने के लिए, वह को और उपोद्बल करने के लिए हमें कौन से गुण धर्म विद्यमान हैं, ये बात को भी उल्लेख करना आवश्यक है। नहीं तो फिर वहां पर निर्धर्मकता आ जाएगी। तो हम कोई निर्धर्मकता नहीं बता रहे। श्री महाप्रभु को तो अभिगम दोनों ही है कि अगर ब्रह्म जो है वो निर्धर्मक भी है और सधर्मक भी है। तो जहां धर्मन को अनाश्रय बताए हुए तो फिर आश्रय क्या है, कौन से धर्म विद्यमान है, तो वो अब दूसरे पक्ष में वहां कह रहे हैं। અપ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિના સંબંધ વિનાના અલૌકિક આનંદથી ભરપૂર દેહ ઇન્દ્રિય વગેરે જે સર્વ ગુણો છે તે ગુણોરૂપ, એટલે તેમનું સ્વરૂપ એવો અર્થ છે। मतलब प्रकृति जन्य जो धर्म है उनको संबंध राहित्य यहाँ बताया हुआ है। जब ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्राकृत धर्म अनाश्रय, तो जो अनाश्रय में जो अन है, जो नए समास कियो है वो अन उपसर्ग को तात्पर्य ही यहाँ पे प्रकृति धर्म संबंध मात्र राहित्य रहित बताया। અહીં દેહ ઇન્દ્રિય વગેરેને પણ તદ્રૂપ કહ્યા, તેથી તેઓ પણ સ્વરૂપની પેટે આનંદરૂપ જ છે। પરંતુ લૌકિક દેહની પેટે આ આત્મા અને આ અનાત્મા એવો ભેદ પણ આમાં નથી, એવો અર્થ છે। चलो, इति एम शब्द અહીં પ્રકાર દર્શાવનારો છે। इति स्वरूपे सानिध्य विवक्षा प्रकार नियमे, ये जितने भी उपसर्ग हैं, अव्यय हैं, ऐसे अव्यय इनको हर एक को कुछ न कुछ अर्थ है हुए अपने। जो एव, इति, ही, ये जो सब अव्यय हैं, यहाँ जो इति है अव्यय है वो प्रकारवाची है। એટલે આ પહેલા પ્રકારે વેદમાં જેનું નિરૂપણ કરેલું છે તે પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ શુદ્ધ, એટલે માત્ર આનંદના જ કર, ચરણ, મુખ, ઉદર વગેરેના રૂપવાળું છે। તે પણ સાકૃતિક આકૃતિવાળું છે। પરંતુ માયાવાદ વગેરે ખોટા શાસ્ત્રોમાં જણાવેલા બ્રહ્મની પેટે આકૃતિ વિનાનું નથી, તેવા સ્વરૂપની સ્તવની હું સ્તુતિ કરું છું, એવો અર્થ છે। यहाँ पे एक मायावाद इत्यादि जो अब आगे आ रहे हो के लिए एक फाइल, एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाह रहे हो। तो ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत के जन्म प्रकरणांतर्गत 28वें श्लोक में साकार जो बात कही गई है वह विषय में थोड़ा ये त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्यतो। ये यहाँ पे
ये सुबोधनी जी हैं, बड़ी सुंदर सुबोधनी जी हैं, वाकू देखने जैसा